चाहे आप हो या मैं, अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा मुसीबत का सामना करने के लिए, क्योंकि सक्सेस का रास्ता जो होता है वो मुसीबत से होकर गुजरता है। चलिए आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोगों को मुसीबत का सामना करना चाहिए और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो किस तरीके से मुसीबत का सामना करके आगे बढ़ते हैं। चलिए टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो का कंटेंट मैंने रॉबर्ट ग्रीन की बुक द 48 लॉज ऑफ पावर की मदद से बनाने की कोशिश की है। चलिए समझते हैं टॉपिक को कि आखिर किस तरीके से हम लोगों को एडवर्सिटी का या फेलियर का सामना करना है। देखिए सबसे पहले आप समझिए ये जो फेलियर होता है या एडवर्सिटी होती है ये क्यों आते हैं हमारे लाइफ में और इसका सामना हम लोगों को कैसे करना है। एडवर्सिटी दो तरह की होती है, मतलब एडवर्सिटी को मुसीबत कहा जाता है, आप इसको फेलियर भी कह सकते हैं। जो फेलियर है या एडवर्सिटी है ये दो तरह की होती है। एक वो जो नेचुरल है, प्राकृतिक ने दिया, जैसे भाई बाढ़ आ गया या फिर भूकंप आ गया, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसका सामना हम लोग कर भी नहीं सकते हैं, ये आने के बाद ही फिर इसका सामना होता है। लेकिन जो एक दूसरे तरह की जो फेलियर या फिर एडवर्सिटी होती है उसको हम लोग खुद ही इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं उसको, आइए समझिए इसको ज़रा ध्यान से। देखिए कई बार होता है क्या कि हम जाने अनजाने में कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं और उसमें बहुत सारे पैसे लगा देते हैं और बिज़नेस की बुनियाद को मजबूत हम लोग नहीं करते, बिज़नेस को सस्टेन नहीं करते हैं, टीम प्रॉपर तरीके से नहीं बनाते हैं और बिज़नेस को बड़ा कर देते हैं। और जब एक कोई उसमें कोई लॉस होता है तो फिर धड़ाम से गिरते हैं, तो आ गई ना एक मुसीबत। ठीक उसी तरीके से जॉब में अगर मान लो कोई व्यक्ति चला गया और उसी कंपनी में आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, मन लगाकर काम नहीं कर रहा है या हाथ पैर अपना नहीं मार रहा है, बल्कि दूसरी जगह पर वो जॉब की तलाश कर रहा है, तो एक कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है और वहाँ से भी अनफॉर्चुनेटली नौकरी उसकी छूट जाती है, बेरोज़गार हो गया, तो आ गई ना एक मुसीबत। ठीक इसी तरीके से पॉलिटिक्स में भी होता है, ठीक इसी तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी होता है। तो कहीं ना कहीं जाके मुसीबतों को हम लोग खुद ही बुलाते हैं। नेचुरल जो मुसीबत होती है, जो एडवर्सिटी होती है, उसको छोड़कर मुसीबत जो है तीन कारणों से आता है। पहला, इम्पेशेंस की वजह से, जब हमारे अंदर सब्र नहीं होता है कि हम चाहते हैं कि जल्दी हमको मिल जाए सब कुछ, तब भी मुसीबत आती है। दूसरा, जब बहुत स्पीड से हम लोग काम करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से हम लोग काम करते हैं। और तीसरा, वह जब योजना ना हो, हमारे पास कोई योजना ना हो, कोई गोल ना हो, बस अंधेरे में तीर तुक्का मारते हैं और बिना किसी प्रिपरेशन का काम स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे भी मुसीबत आती है। अब मुसीबत का सामना करने के लिए आपको मैं तीन पॉइंट्स बता रहा हूँ और बाद में एक स्टोरी की मदद से फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा सारे पॉइंट्स को। सबसे पहला नंबर, अगर आप किसी भी तरह की मुसीबत में फंस गए हैं, सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आपको पॉजिटिव होना है। बी पॉजिटिव हो गए और पॉजिटिव होने के बाद आपको खुद पर बिलीव भी करना है कि मैं इस मुसीबत से निकल सकता हूँ और मैं ज़रूर निकलूँगा। अपने बिलीव के सिस्टम को आपको हर दिन स्ट्रॉन्ग करते रहना है। दूसरा, मुसीबत को टालने के लिए आपको लॉन्ग टाइम लेना है, मतलब मुसीबत को लंबे समय के लिए आपको टालना है। जैसे मान लिया आपको लोन चुकाना है और आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लोन के गड्ढे में गिरे हुए हो, तो आपको टालना पड़ेगा उसको लंबे समय के लिए। या कोई बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ गई है, उसको लंबे समय के लिए टालना पड़ेगा। मतलब जितना बड़ा आपका लॉस है, जितना बड़ा आपका फेलियर है और जितनी बड़ी आपकी मुसीबत है, आपको उसी हिसाब से टाइम लेकर उसको फिर आपको फाइट करते हुए आगे निकलना पड़ेगा। और तीसरा, प्लान बनाइए और एक्ट कीजिए और अपनी मुसीबत से आप बाहर निकल के सक्सेसफुल हो जाइए। ठीक है, चलिए इन सभी बातों को मैं एक स्टोरी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पूरी स्टोरी को सुनिए और समझिए और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपने आज की इस वीडियो से क्या लर्निंग लिया है। पर्शिया के राजा ने दो व्यक्तियों को फांसी की सज़ा सुनाया। अब दोनों व्यक्ति को चिंता सताने लगी क्योंकि उनको मरना है। तो उसमें से एक व्यक्ति जो है खाना पीना छोड़ दिया और दूसरा व्यक्ति ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि इस मुसीबत से निकलूँ कैसे। तो दूसरा व्यक्ति ने इस बात को पता किया कि राजा को अपने घोड़े से बहुत प्यार है। तो वो व्यक्ति गया राजा के पास और कहा कि राजा साहब, आप तो मुझे फांसी दोगे ही दोगे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। तो राजा बोला, ठीक है बोलो। मैं आपके घोड़ा को उड़ना सिखा दूंगा 1 साल के अंदर। तो राजा को ये बात अच्छी लगी कि यार दुनिया का पहला बादशाह मैं होऊंगा जिसके पास उड़ने वाला घोड़ा होगा। तो राजा बोला कि अगर नहीं सिखा पाया तो वो व्यक्ति जो था बोला कि
कि अगर मैं नहीं सिखा पाया तो मुझे कत्ल कर दीजिएगा, फांसी दे दीजिएगा, एक्चुअली में मुझे तो मरना ही है ना, तो मैं एक बार कोशिश तो कर लूँ। राजा एग्री हो गया उसकी बात से। अब वो व्यक्ति गया दूसरे व्यक्ति के पास, जिस 2 व्यक्ति को सजा हुई थी। तो जो व्यक्ति राजा को एग्री करवा लिया कि उसके घोड़े को उड़ना सिखाएगा, अब ये व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास गया। तो दूसरा व्यक्ति बोला उसको, क्या भाई बेवकूफ़, कभी कोई घोड़े को उड़ना सिखा सकता है? तू कैसे मूर्खों जैसी बात कर लिया? तो वो व्यक्ति उसको कहता है, मैंने राजा से ये जो बात करी कि मैं उसके घोड़े को उड़ना सिखा पाऊँगा, ये मुझे भी पता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, लेकिन मैंने 1 साल का टाइम ले लिया। कम से कम मेरे मरने की सज़ा जो है वो 1 साल के लिए आगे निलंबित हो गया, मतलब 1 साल मुझे टाइम मिल गया। अब इस 1 साल में मेरे पास में 4 ऑप्शन है। मैंने अपने माइंड को 4 बातें समझा दिया। नंबर 1 कि क्या पता इस 1 साल के अंदर मैं मर जाऊं। नंबर 2, क्या पता इस 1 साल के अंदर घोड़ा मर जाए। नंबर 3 कि क्या पता इस 1 साल के अंदर राजा मर जाए। नंबर 4, क्या पता मैं घोड़े को सच में उड़ना सिखा दूं। मैंने अपने माइंड को ये 4 बातें समझा दिया, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिला और मैं इस होप में हूँ कि इनमें से कुछ ना कुछ तो एक हो ही जाएगा। अब आप इस बात को खुद ही सोचिए कि एक व्यक्ति मरने की चिंता कर रहा था और दूसरा व्यक्ति बचने की तलाश कर रहा था, और वाकई में वो अपने आप को बचाया, अपने मुसीबत को 1 साल के लिए टाल दिया और अपने माइंड को वो क्या किया, 4 ऑप्शन दे दिया। अब वो कम से कम 1 साल तक जी तो सकता है, और अगर चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन सही हो गया तो वो फिर लाइफ टाइम तक भी जी सकता है, और उसको तो कल ही मरना है। तो ऐसे ही हम लोगों को मुसीबत का सामना करना है। जब भी हमारे सामने कोई बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसको हम लोग को टालना है और अपने माइंड को 4-5 ऑप्शन देना है, और उन ऑप्शन पे हम लोगों को काम स्टार्ट कर देना है। डेफिनेटली हम मुसीबत से लड़ेंगे और जो हम चाहते हैं उसको अचीव करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ में आई होंगी। कमेंट करके अपना फीडबैक आप ज़रूर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ़ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।